सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज कुछ सवाल आपको हम बताते हैं, क्योंकि आज लाइव नहीं आ पाएंगे, इसलिए कुछ सवाल हम रिकॉर्ड करके आपको हम देते हैं ताकि सवाल आप देख पाएँ। क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइव आने में, तो वो सारा चीज़ एक आध दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। तब तक हम रिकॉर्डिंग आपको हम देते हैं, उसको आप देख सकते हैं। चलिए पहला नंबर सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पहला नंबर सवाल को देखिएगा। पहला नंबर सवाल कैसे बनाना है आपको ध्यान दीजिएगा। सारे सवाल मिक्सर सवाल है, मिला हुआ सवाल है। सारे सवाल को हम हल करके बताएंगे और आपको फायदा होगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है यहाँ पर कि रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात, यानी रीना की आयु तथा मीना की आयु के बीच का अनुपात दिया गया। तो हमने लिखते रीना, हम लिखते हैं यहाँ पर रीना। ध्यान दीजिएगा, रीना को आर से डिनोट कर लेते हैं और यहाँ पर कहा मीना। रीना की आयु मीना की आयु का, मीना को एम से डिनोट कर लेते हैं। मीना की आयु का अनुपात 3:1 है, 3:1 लिख दिए। कुछ नहीं कहा गया है तो इसको हम लिखते वर्तमान, वर्तमान यहाँ लिख लिए। उसका फिर यहाँ पर कहा यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, तो 10 साल के बाद, तो 10 वर्ष बाद लिख लिए बगल में। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी, मतलब ये 1 तो ये 2, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद कुछ नहीं करना है आपको। बनाना कैसे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप इसको देख लीजिए एक बार। डाटा को निकाल के रख लेते हैं। डाटा को निकालने के बाद हल करने का तरीका बहुत आसान होता है। सिर्फ यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर देखते हैं कि ये वर्तमान है और ये आपका बाद है। तो वर्तमान और बाद यहाँ पर आ गया, तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों के अंतर को हमको देखना है कि दोनों का अंतर सेम है या अलग है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ अंतर 3 में से 2 जाएगा, 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, तो दोनों का अंतर बराबर है। तो दोनों का अंतर आपको समान करना है। अंतर को समान करने के लिए देखिए करना क्या है कि अंतर को समान करना है। तो अंतर को समान करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका गुना करके आपको अंतर समान करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस दोनों का अंतर जो आपका है, एक मिनट रुकिएगा, इस दोनों का अंतर यहाँ पर आपको दिख रहा है। अंतर यहाँ पर देखिए कि अंतर आपको इस दोनों का दिख रहा है कितना, 2 का। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का। तो आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ 2 अंतर है, यहाँ 1 है। तो अंतर सेम करने के लिए क्या इसमें गुना होगा ना, तो इसमें सिर्फ 2 से गुना कर लेंगे, तो पूरे पार्ट में 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। बस इतना काम करना और कुछ नहीं करना। अब इसको करने के बाद देखिएगा आप कि आगे क्या करना है, कि आगे कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि अंतर ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। तो यहाँ 3 से 4 हो गया, 1 का अंतर हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 का अंतर हो गया, दोनों का अंतर सेम हो गया। तो यहाँ पर आपको जितना अंतर सेम हो जाएगा, यानी 3 से 4 हुआ 1 बढ़ा, 1 से 2 हुआ 1 बढ़ा, तो 1 कलम का दाम आप लगा लीजिएगा। इसको चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर को डालते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है कि 1 कलम का दाम आपको लिख लेना है, इधर जितना रहे 10, 1 कलम का दाम 10 हो गया। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था। 5 वर्ष पहले दोनों के आयु के बीच का अनुपात क्या था। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए इसका मतलब कि दोनों की आयु ज्ञात करना। 1 कलम का दाम 10 हो गया, तो यहाँ पर वर्तमान में पहले हमको चलना पड़ेगा कि वर्तमान में क्या था, 3 कलम का दाम। तो 3 कलम का दाम 30 हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर 1 है, तो 1 में तो 10 निकालवे किया, ये 10 हो जाएगा। लेकिन हमको कहता है कि 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष पीछे। पीछे मतलब क्या होगा, घटाव करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पीछे चलेंगे तो ये 25 वर्ष होगा, तो यहाँ पर ये कितना होगा, 5 वर्ष होगा। इसको कटा लीजिए, ये 5 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा, तो आपका आंसर होगा 5:1। यही उत्तर हो जाएगा 5:1। तो 5:1 देखिए बी नंबर आंसर है, यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर। समझ में आया? तो आप बता सकते हैं कि ये सवाल को हल करने के लिए बस सिर्फ बैलेंस आपको करना है। एक बार फिर से हम आपको सिखा देते हैं स्पीड में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सिर्फ ध्यान दीजिएगा आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पीड में करना क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डाटा को निकाल के रखना पड़ेगा। तो डाटा के निकाल के रखना पड़ेगा। तो डाटा क्या है देखिए, स्पीड में कैसे हम बनाते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ लिखेंगे रीना और मीना। तो रीना को आर से डिनोट कर लेते हैं, मीना को एम से डिनोट कर लेते हैं। 3:1 हो गया, 3:1 लीजिए, कुछ नहीं बोला, प्रेजेंट लील की। उसके बाद बोलता है 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद बोला तो 10 साल बाद यहाँ पर लिख लिए। 10 साल बाद
यहाँ कहता है कि रेना की आयु मीना की आयु की दुगनी है, तो यहाँ पर दुगनी है तो ये 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। बस यहाँ पर मन मन सोच लेना कि इस दोनों का अंतर यहाँ पर कितना है, 2, इस दोनों का अंतर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। बस इस दोनों का अंतर सेम हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। तो 3 से 4 हुआ 1 बढ़ा, 1 से 2 हुआ 1 बढ़ा, तो यहाँ पर वृद्धि कितने हो गए 1, तो 1 कलम का दाम 10 हो जाएगा। तो 1 कलम का दाम 10 हो गया, तो आपको पूछा जा रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा 5 साल पहले। तो 1 में 10 हो गया, तो यहां पर देख लिए 3, तो 3 में कितना हो जाएगा 30, और 1 में तो 10 ही है, लेकिन का 5 साल पहले मतलब क्या, पीछे जाएगा 25 होगा, ये 5 होगा, 5 बार में ये कटेगा, 5:1 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। समझ में आ गया? तो 5:1 आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखिए कि आगे कैसे बनाना है। अगले नंबर सवाल पर आते हैं, अगले नंबर सवाल पर की ओर आइएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर सवाल पर आते हैं, अगला नंबर आपको बनाते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा है। सवाल यहाँ पर आपका कहता है कि 6 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। कमल और सुरेश, के से कमल, एस से सुरेश, तो यहां पर कहा 6:5, तो 6:5 आपने लिख दिया। लेकिन आपको कितने वर्ष पहले का, 6 वर्ष पहले का, तो 6 वर्ष पहले लिख दिए, 6 वर्ष पूर्व लिख दिए। उसके बाद फिर आगे कहता है 4 साल के बाद उनके आयु का अनुपात 11:10 होगा। 4 साल के बाद, तो 4 साल बाद लिख दिए। 4 साल के बाद इनका आयु का अनुपात क्या है, 11 आपका है 10, 11:10 लिख दिए। तो आप सबसे पहले सोचिए कि दोनों का अंतर सेम रहेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर सेम नहीं रहेगा तो सेम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ अंतर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, तो पहले आपको चेक करना है। तो 6 से 11 हुआ 5 12, और 5 से 10 हुआ 5 12, अंतर तो सेम है, तो सेम आ गया, तो 5 की वृद्धि हो रहा है, तो 5 कलम का दाम यहाँ लगा लीजिए। 5 कलम का दाम पूर्व और बाद रहेगा तो जोड़िएगा, उल्टा में जोड़ना है और सेम में घटाना है। तो 6 4 10 हो जाएगा, तो 5 कलम का दाम 10 रुपया, 1 कलम का दाम 2 रुपया, तो 1 कलम का दाम निकाल के रखना है। तो जिसका पूछेगा बस उतना का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 में 2 आ गया, तो आंसर कहता है आपको कि वर्तमान में सुरेश की आयु क्या है, तो सुरेश मतलब एस, वर्तमान में चलना है। तो 1 में 2 आ गया, तो सुरेश के सामने यहाँ पर 5 है और 10 है, तो जिसको लेने की इच्छा ले सकते हैं। 1 कलम का दाम 2 रुपया, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 5 से गुना कर लेंगे, 5 से गुना करेंगे तो ये 10 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कब निकला, ये 6 वर्ष पूर्व निकला, तो 6 वर्ष पूर्व निकला, तो यानी 6 वर्ष पहले निकल गया। तो वर्तमान बनाने के लिए क्या करना है, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 इसमें सिर्फ जोड़ लीजिए, आपको हो जाएगा 16। तो यही आंसर हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले नंबर सवाल पर आते हैं, अगले नंबर सवाल को दिखाते हैं। अगले नंबर सवाल पर आइए। देखिए सवाल इस प्रकार से कहता है, हम 2-3 सवाल एज का लिए, फिर दूसरा भी सवाल है, उसको ध्यान से देखिएगा। सवाल यहाँ पर कहता है, अगला नंबर ध्यान दीजिएगा कि अगला नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो मेरी आयु, तो मेरी हम लिख देते हैं, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु की 3 गुनी, अगर ये 1 तो ये 3 हो गए। कुछ नहीं कहा, ये वर्तमान में कहा तो वर्तमान हम लिख देते हैं। है का मतलब होता है वो वर्तमान। उसका फिर कहा कि 5 वर्ष के पश्चात, तो 5 वर्ष के पश्चात 5 वर्ष बाद हमने लिख लिया। 5 वर्ष के पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 2.5 गुनी। तो 2.5 गुनी का मतलब होता है 2.1/2, तो इसको लिखते हैं 5/2, ऐसे ही लिखते हैं ना। बस इसको लिखने के बाद 2.5 गुनी कह दिया, तो 2.5 गुनी हमने लिख दिया। तो जिसको बड़ा दिए हैं उसके सामने बड़ा लिख दीजिए, और जिसको दिए हैं छोटा पहले से उसके सामने छोटा लिख दिए, बस इतना ही काम करना है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि अंतर दोनों का सेम है क्या। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 3 से 5 हुआ, 2 की वृद्धि हुआ, 1 से 2 हुआ, 1 वृद्धि हुआ, अंतर तो सेम नहीं है, तो अंतर हमको सेम करना है। तो चलिए हम सेम करके आपको दिखाते हैं कि सेम कैसे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सेम करने के लिए आपको देखिए सेम कैसे करना है। तो सेम करने के लिए यहाँ पर देखिए कि 3 है यहाँ अंतर, एक मिनट रुक जाइएगा, हम सेम आपको करके हम दिखा देते हैं कि सेम करने के लिए, एक मिनट रुकिएगा, मिट नहीं रहा है। चलिए देखिए सेम कैसे करना आपको। तो सेम करने के लिए यहां पर ऊपर देख लीजिए कि ऊपर यहां पर है कि 3 से 1 अंतर 2 का, 5 से 3
5 से 2 हो गया, यानी अंतर 3 का हो गया। तो यहां पर आप देखिए कि अंतर 2 है और यहां पर अंतर कितने हैं, 3 है। तो दोनों तो अलग है, तो अलग है तो क्या करना है, ये 3 को इसमें गुना कर लेना है और 2 को इसमें गुना कर लेना है। तो कर लीजिए आप। तो पहले यहां आपको करना क्या कि 2 को इसमें गुना करेंगे, मतलब कि 5 में गुना होगा 2 से, तो ये 10 बन जाए। पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, एक नया चीज हम बना लेते हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 3 से यहां गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा। पूरे हो गए, गुना कर लिए। नीचे कितने होगा, 2 से, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 दूना 4, ये नया चीज बन गया। अब यहाँ देख लीजिए अपने आप अंतर सेम हो जाएगा। तो 9 से 10 हुआ 1 बारा, 3 से 4 हुआ 1 बारा। तो यहाँ पर कितने का वृद्धि हो रहा है, 5 वर्ष बाद बोला है, यानी 1 कलम का दाम 5 आपको लिख लेना है। 1 कलम का दाम 5 हो गया। तो 1 कलम का दाम 5 होने के बाद कहता है यहाँ पर कि मेरी आयु क्या है। आयु क्या है मतलब वर्तमान में क्या है, तो मेरी आयु क्या है, तो ये वर्तमान में तो ऊपर वाला था, तो ऊपर वाला यहाँ देख लीजिए ये दोनों में मेरी कौन है, तो मेरी तो ये है, इसके सामने 9 है। तो 1 कलम का दाम 5 है, तो 9 कलम का दाम कितना होगा, तो 9 कलम का दाम आप लिखेंगे 5 गुना 9 इक्वल टू 45, यह 45 होगा। यह उत्तर हो जाएगा 45। तो 45 आपका ऑप्शन नंबर डी है, यह उत्तर हो जाएगा 45। बस यही आंसर है, समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल आपको बनाना है। देखिए अगला सवाल हम लेके चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल साझेदारी पार्टनरशिप का आ गया। पार्टनरशिप के सवाल को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पार्टनरशिप के सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या, ध्यान देना है। सवाल को पहले समझना पड़ेगा कि सवाल कैसा मिल रहा है और क्या करना है इसमें। सवाल यहाँ पर कहता है कि किसी पूंजी के साथ ए और बी और सी साझेदार है, यानी कि पूंजी लगाया, यानी ए है और बी है और सी है। 3 आदमी आपके पास है, पूंजी के साथ साझेदार हुआ और ए ने 10,000 रुपया, 10,000 को हमने आपको सिखाया है कि 10 को सिर्फ 10 लिखना है। पार्टनरशिप में करना क्या होता है कि पहला काम नाम लिखना होता है, दूसरा काम रुपया लिखना होता है, तीसरा काम समय से गुना करना पड़ता है। बस इतना ही काम करना है। तो पहला काम बोला एबीसी, तो एबीसी हमने लिख लिया है। तो बोला 10,000, 10,000 को 10 लिखना है, 20,000 को 20 लिखना है, 50,000 को 50 लिखना है, 60,000 को 60 लिखना है। तो बोला 10,000, तो 10,000 लिख दिए। ए ने 10,000 रुपया लगाया। यदि 1,000 रुपया के कुल लाभ में से, यानी 1,000 रुपया का टोटल फायदा हुआ, 1,000 रुपया के कुल लाभ में से ए को 500 रुपया मिला, यानी ए को 500 रुपया मिला, ए के सामने 500 लिख दिए, और बी को 300 रुपया, बी के सामने 300 रुपया लिख दिए, बी के सामने 300 रुपये लिख लीजिए। और सी की पूंजी क्या थी, तो टोटल 1,000 था, तो 5 3 800 हो गया, तो इसको कितना मिलेगा, 200। ये हुआ ना। तो हमको कहता है सी की पूंजी क्या थी, यानी सी का पूंजी, ये 10,000 था तो 10,000 था, तो 10,000 को 10 हमने लिखा, 10,000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर इसका पूंजी दिया है, इसका नहीं दिया, इसका नहीं दिया, तो किसी का तो पूंजी पूछ सकता है आपको, तो करना कुछ नहीं है। तो पूंजी पूछा जा रहा है, तो यानी इसका पूंजी चाहिए। तो यहां पर देख लीजिए 0 0 सबका हम काट सकते हैं, पहले जो सब में कटेगा उसको काट लीजिए। तो आप देखिए इसके सामने 10 है और इसके सामने 5 है, दोनों एक तरह से मिल रहा है, यानी वैल्यू 5 और 10 का मेल खा रहा है। तो इसको करना कुछ नहीं है, जिसको पता करना पड़ता है उसको दाहिने साइड हम लिखते हैं। तो करना क्या है, यहां पर देखिए 1 मिनट। तो करना क्या है कि यहां पर आपको 10 दिया है, 5 कलम का दाम 10 दिया है, यानी 5 में 10, 1 में कितना होगा, 2, 1 में 2 हो गया। तो हमको कहता है यहां पर कि सी की पूंजी क्या थी, तो सी के सामने कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2, 1 कलम का दाम 2 रुपया, तो 2 कलम का दाम कितना होगा, 2 कलम का दाम निकाल लीजिए। 2 कलम का दाम आपके कितना होगा, तो 2 गुना 2 यानी 4, 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4,000 होगा। 10,000 को 10 हमने लिखा, तो यहां पर 4 आया, 4 मतलब क्या, 4,000 होगा, यानी सी की पूंजी कितना होना चाहिए, 4,000 होना चाहिए। अगर हमको पूछता कि बी की पूंजी क्या था, 1 कलम का दाम 2 रुपया, तो 3 कलम का दाम 6 रुपया, यानी 6,000 होता है। तो हमको पूछा जा रहा है सी की पूंजी क्या थी, सी का पूंजी ए नंबर लिखा हुआ है, 4,000 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, आपका आंसर 4,000 होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइए, अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल इस तरह से आपको मिल रहा है, तो इस सवाल को आपको कैसे बनाना, ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप का ही सवाल है, ध्यान देंगे। ये इसमें कहता है आपको कि किसी व्यापार में ए बी सी, ए और सी की पूंजियां, ए और सी दिया, ए और सी की पूंजियां का अनुपात दिया गया है। तो ए और सी की पूंजी का अनुपात दिया है, हमने लिखा ए और सी।
पूंजी का अनुपात दिया है 2:1, 2:1 हमने लिख दिया। फिर कहा ए, जबकि ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है, ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है, 3:2 हमने लिख लिया। तो यहां पर आपको करना क्या है, सबको एक साथ पहले करना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, हो गया, सबको एक साथ करना पड़ेगा। ए का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 3 जो दोनों में मिलेगा उसके वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू, यहां ए का वैल्यू 3 है, तो दोनों के वैल्यू को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं 3 से गुना और 2 से गुना कर लेते हैं। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ए का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, तो ए का वैल्यू 6 और बी सी का वैल्यू 3, तो सी का वैल्यू 3 हो गया, और यहाँ पर ए का वैल्यू 3 दूना 6 लिखा गया, तो बी का वैल्यू कितना 4। बस इतना काम पहले आपको करना पड़ेगा, ये हम कर लिए। उसके फिर कहता है यदि उनको 157 300 का लाभ हुआ है, यानी क्या उनको मतलब किन को, सभी को इतना रुपया का लाभ हुआ है, सभी मतलब टोटल, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर है 15,7,300 इतना रुपया का लाभ हुआ है। तो टोटल लाभ हुआ है, तो टोटल लाभ कितना, 6 4 10 3 13, तो 13 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आपको करना क्या है कि जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग करना है, और जिसको पता करना है उससे गुना कर लिया, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है यहां पर कि बी को कितना रुपया मिलेगा, यानी बी को का लाभ क्या होगा। तो बी का वैल्यू कितना, 4 से गुना सिर्फ आपको इसमें करना, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको कटा के हम देखते हैं कि कितने बार में ये कटता है। तो देखिए 13 से कटाएंगे, 13 एकाही 13 बच जाएगा, तो 27, 13 दूना 26, एक बच गया, 13 एकाही 13, और यहाँ पर 00, यानी इतना होगा। 4 से आप गुना कर लीजिए, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 00 पहले हम लिख लेते हैं, 4 दूना 8, ये 4, यानी कि 4 8 400, यानी कि 48,400 जो होगा वही आंसर होगा। तो 48,400 आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यही आंसर होगा, यही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ चुका है, 48,400 आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। पार्टनरशिप का सवाल आया, एज का सवाल आया, आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए एक आध सवाल और ले लेते हैं, उसका फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर दिया है, सेम सवाल आ गया, कारोबार वाला है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि ABC किसी कारोबार के लिए इतना रुपया का अंशदान देता है। तो अंशदान देता मतलब क्या, ABC 3 आदमी है, तीनों ने मिल गया और यहाँ पर 47,000 रुपया का अंशदान दिया, मतलब 47,000 रुपया तीनों मिला के ये दिया। उसके बाद यदि A B से 7,000 रुपया अधिक लगाया, कुछ नहीं करना है, इसको हम सेटिंग कर देते हैं, A B और C। A जो है B से 7,000 रुपया ज़्यादा, A B से 7,000 रुपया ज़्यादा, मतलब इससे 7,000 रुपया ये ज़्यादा देगा। और B जो है तो B C से 5,000 रुपया ज़्यादा, B C से 5,000 रुपया ज़्यादा, इसका मतलब B जो है C से 5,000 रुपया ज़्यादा देगा। तो 5,000 रुपया ज़्यादा देगा, यहाँ पर 5,000 रुपया ज़्यादा हम कर लेते हैं, तो 5,000 रुपया ये ज़्यादा देगा, ऐसा है। तो इसका मतलब सबसे कम C दिया, जो सबसे कम देगा उसके वैल्यू को हम लिख लेते हैं X। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको X से ले लेते हैं। 5,000 रुपया ज़्यादा, तो X प्लस 5,000, X प्लस 5,000 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कहता है, एक मिनट रुकिएगा, X प्लस 5,000, तो यहाँ पर आपको कहता है इससे 7,000 रुपया ज़्यादा, तो 7,000 रुपया ज़्यादा, तो इसको हम जोड़ सकते हैं X प्लस, इसमें 7,000 जोड़ेंगे तो 12,000 होगा, ये होगा ना। अब तीनों मिलाकर इतना रुपया दिया, तो तीनों मिलाकर यहाँ X को रिप्लेस करना पड़ेगा, X को हटाना पड़ेगा। इसको करना कुछ नहीं होता है, बस इसको जोड़ लीजिए कि तीनों मिलाकर X X X 3X हो जाएगा, 3X। अब यहाँ 12 5 कितना होगा, 17, तो 12 5 17, तीनों मिलाकर है टोटल यहाँ पर 47,000, तो 47,000 हमको लिखना पड़ेगा। 47,000 हमने कर लिया, 47,000 यहाँ पर हो गए, तीनों मिलाकर 12 5 17, 17,000 है ना, हाँ 17,000 हो गए। अब 3X बराबर क्या लिख पाएंगे, 17,000 माइनस होगा तो 30,000 हो जाएगा, तो 30,000 हो गया यहाँ पर। तो X बराबर कितना, 10,000 हो गया, X बराबर 10,000 हो गया। अब X बराबर 10,000 हो गया, मतलब कि C X रुपया लगाया, 10,000 मतलब 10 दिया, ये X प्लस 5,000 मतलब क्या, 10 5 15,000, 15,000 को 15 लिख दे। अब यहाँ X प्लस 12,000,
तो यहाँ पर 22 होना चाहिए, 22 यहाँ पर लिख देते, 22,000 मतलब 22 हो गया। अब उसके बाद कहता है तो कुल लाभांश 9400 रुपया है, तो टोटल लाभांश 9400 रुपया। हमने आपको अभी सिखाया तुरंत कि जिसका वैल्यू दिया है उससे डिवाइड करना पड़ता है। 9400 रुपया टोटल मिलाकर, तो टोटल कितना होगा जोड़ लेते हैं, 15 10 25, 25 और 22, तो 25 22 आपका हो जाएगा कितना 47। तो 47 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 47 से डिवाइड कर लिए, और जिसका वैल्यू पता करना होता है उससे गुना करते हैं। तो हमको कहता है कि बी का लाभांश क्या है, तो बी का वैल्यू देख लिए 15 है, 15 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो इसको काट सकते हैं 2 बार में, यानी 200 बार में कट जाएगा, तो 200 गुना 15 बराबर 3000 आपका आंसर होगा। ये उत्तर हो जाएगा 3000, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अभी हम नहीं ऑनलाइन आ सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और अगर दिक्कत होगा तो इसी तरह रिकॉर्डिंग वीडियो हम डालेंगे, 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। और कुछ दिनों के बाद आपका ऑफलाइन भी क्लास खुलने वाली है। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते हैं। तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।